नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची आपको घटना बताने जा रही हूँ अलवर राजस्थान की है और गांव है जैतपुरा। फ्रेंड्स, एक जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये विश्वास की डोर से बंधा होता है, प्रेम और विश्वास की डोर से। अगर ये प्रेम और विश्वास ही खत्म हो जाए तो रिश्ते का क्या अंत होता है वो आप समझ सकते हैं। और चलिए, आज मैं इस कहानी सच्ची घटना पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो ये जो घटना है अलवर राजस्थान की जैतपुर गांव की है। इसमें जो भाई होते हैं श्यामलाल भाई, उनकी शादी होती है निशा नामक लड़की से। निशा से शादी होती है, काफी बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होती है। 33 साल की इसकी उम्र होती है और इनके बहुत अच्छी इनका परिवार चल रहा होता है, बहुत अच्छी घर गृहस्थी चल रही होती है। जो श्यामलाल होते हैं वो किसानी का काम करते हैं खेतों पे, और साथ में ये निशा भी उनका हाथ बटाती थी काम में। मतलब बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी और इनके बच्चे भी होते हैं, पूरा घर बहुत अच्छा। लेकिन धीरे धीरे इनका जो पड़ोसी होता है मनीष, उसका घर पे आना जाना चालू हो जाता है। इनका श्यामलाल का बचपन का दोस्त होता है, तो वो जो मनीष घर पे आना जाना रहता है। जब श्यामलाल घर पे नहीं होते तब भी आता, वो हंसी मजाक करता जो निशा होती है उसके साथ में, और बच्चों को कहीं चॉकलेट दिलाना, कहीं कहीं इस बहाने से उसका घर पे आना जाना रहता था। जब आना जाना हमेशा किसी इंसान का रहे तो फिर और भाभी बोलता था, क्योंकि दोस्त की पत्नी भाभी बोलता था, और आना जाना रहता था। उसके बाद में क्या होता है कि उसको धीरे धीरे वो जो निशा होती है उससे प्रेम हो जाता है। उससे जब प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम का इजहार कर देता है वही। और दोनों लोग को कि कब प्रेम कहानी बनने लगती है ये शायद उनके पति श्यामलाल को भी नहीं पता चला। लेकिन धीरे धीरे जब बात उनकी आगे बढ़ने लगती है तो एक दिन वो दोनों साथ में थे और उनका पति आता है श्यामलाल, वो उन दोनों लोगों को देख लेता है। जब साथ में देख लेता है और पति उन दोनों दोस्त को और अपनी बीवी को, तो फिर उसको ऐतराज होता है और उसने बोला कि ये क्या कर रही हो तुम। तो जो पत्नी बोली कि मैं इससे प्यार करती हूँ, और जो दोस्त था मनीष उसने भी बोला कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो दोस्त था, इतना बड़ा विश्वासघात होता है एक दोस्त के साथ में, वो तो एकदम से चौंक जाता है ये क्या। लेकिन उसने भी मन बना लिया था श्यामलाल ने कि अगर ये जो मेरी पत्नी मेरी नहीं हुई, फिर इसका जब मुझसे प्रेम ही नहीं रहा इसका, तो फिर मैं रखकर इसको क्या करूंगा। उस पति ने भी बोल दिया कि ठीक है तुम इससे प्यार करती हो तो तुम चली जाओ। वो पत्नी ने भी प्लान बना लिया था कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, जिससे वो प्यार करने लगी थी मनीष, उसके साथ मुझे रहना है। उसने छोड़ने का मन बना लिया, पति ने भी जाने दिया और वो भी चली गई उस मनीष के साथ में जिससे वो प्रेम करने लगी थी। जब उसके साथ में चली जाती है वो, कुछ दिन उसके घर पे रहती है जाके मनीष के। उसके बाद में ससुराल में कुछ रहने के बाद में उसके बाद मनीष उसको लेके चला जाता है मथुरा में छठी करा में वो एक कमरा लेता है। और कमरा उसकी जान पहचान नहीं होती, तो एक राजू नाम का लड़का होता है जो उसका दोस्त होता है। तो राजू से बात करता है कि मुझे भाई ये कमरा चाहिए किराए पर। तो वो बोलता है ठीक है मिल जाएगा, मेरी यहाँ पहचान है, राजू वहीं का होता है। तो वो उसको कमरा दिलवा देता है। जब कमरा मिल जाता है उसको राजू के द्वारा, तो राजू उसका दोस्त होता है, तो उसका आना जाना, अब राजू का आना जाना वहां शुरू हो जाता है। जब वो चला जाता मनीष ऑफिस अपने काम पर, ड्यूटी पर, तब ये राजू का आना जाना, तो उसको जो निशा थी उसको कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसको गलत नजर से देखता था। जो निशा थी उसको गलत नजर से देखता था, डोरे डाल रहा था एक प्रकार से देखा जाए तो उसने उससे बात की कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो निशा ने बोला देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ और ऐसी तुम सपने में भी ऐसी बात मत सोचना कभी, ठीक है। और उसने मना कर दिया कि आप यहाँ पर मत आया करो। जब निशा ने मना कर दिया उसको, तब भी वो नहीं मान रहा था, तब भी आ जाया करता था उसके घर पर। तो निशा ने फिर अपने पति मनीष से बोला कि देखो ऐसे करके ये तुम्हारा जो दोस्त है इसका ये आ जाता है, तुम नहीं रहते फिर भी आ जाता है, और ऐसा करते हैं कि कमरा चेंज कर लेते हैं। तो उसके पति ने कहा कि हाँ ये सही है, कमरा चेंज कर लेते हैं और इसको बताएंगे नहीं कि हम कहाँ रहने चले गए हैं, इसको भी नहीं पता चलेगा।
तो वो क्या करते हैं कि कमरा चेंज कर लेते हैं, मथुरा छोड़कर, छठीकरा छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, एक अनजान जगह पर, जहां पर उसको पता न चले कि ये यहाँ रह रहे हैं। जब वो वहां चले जाते हैं तो उसको पता नहीं चलता राजू को, लेकिन उसकी तो तलाश वही थी कि निशा को ही वो ढूंढ रहा था कि आखिर ये चली कहाँ गई रहने के लिए। तो वो ढूंढते ढूंढते एक दिन उसकी तलाश पूरी हो गई, उसको पता चल गया कि ये यहाँ पर रहती हैं। जब उसको पता चल गया तो जो मनीष था वो चला गया काम करने के लिए। तो ये जो निशा होती है ये अकेली होती है घर पे। जब अकेली होती है तो ये घर पे जाता है और उससे बोलता है कि निशा तुमने तो कमरा ही बदल दिया और तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और ये बहुत सारी बातें करने लगा उससे। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया है कि नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, मैं अपने पति से ही प्रेम करती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो। जब उसने मना कर दिया तो वो एक चाकू लेके गया हुआ था, चाकू लेके गया था मनीष, तो उसने उस पर वार कर दिया। जब उस पर वार कर दिया चाकू से तो वो घायल हो गई, लेकिन घायल अवस्था में वो भागने की कोशिश की। वो जैसे ही दरवाजे के बाहर निकली और आवाज लगाई, उसके पड़ोसियों ने देखा कि ये घायल हो गई है। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पहुंचती है। हॉस्पिटल उस निशा को ले जाया जाता है, मथुरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसकी हालत गंभीर होती चली जा रही थी। उसका पति जो मनीष होता है वो भी पहुंचता है। उसके बाद में उसको कानपुर ट्रांसफर कर दिया, कानपुर रिफर कर दिया गया कि यहाँ हालत सुधार नहीं है, आप इसको आगरा ले जाइए। जब आगरा ले गए तो वहां भी इलाज के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ और उसकी डेथ हो जाती है। जब निशा की डेथ हो जाती है तो जो आरोपी होता है राजू, वो उसको पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने हत्या करने की कोशिश की, हत्या ही करती, उसकी चाकू मार के हत्या ही हो गई उसकी। तो वो तो राजू को तो सजा होगी, कानून उसको सजा देगा, लेकिन ये निशा ने जो किया, क्या फ्रेंड्स आपको नहीं लगता इसने गलत किया है? आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। मेरी सोच है, मेरी ये राय है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शादी करके गई थी, ये जो 7 फेरे होते हैं, ये जो 7 वचन होते हैं, ये बंधन है, पहले इसने अपने शायद रिश्ते को अगर प्रेम से निभा लिया होता, अगर किसी के चक्कर में ना फंसी होती, अगर ये मनीष के साथ में नहीं गई होती, तो शायद आज इसकी मौत नहीं हुई होती। ये अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ में आराम से रह रही होती, लेकिन इन्होंने मर्यादा का हनन किया, मर्यादा को तोड़कर किसी और के साथ में चली गई। इन्होंने वहां खुशियां तलाशी, इन्होंने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोचा और धोखा दिया अपने पति को। लेकिन इन्होंने धोखा दिया, उसके बाद भी इनकी जिंदगी ही नहीं रहती है, क्योंकि राजू को भी शायद ये लग गया होगा, कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कब ये जो पहले पति को छोड़कर इसके साथ में भाग के आ सकती है, तो मेरे साथ में क्यों नहीं भाग सकती है, ये मेरी क्यों नहीं हो सकती है, तो मेरी भी हो सकती है। जब पति को छोड़कर किसी और की हुई तो मेरी, इस वजह से राजू ने इस घटना को अंजाम देने का मंसूबा बनाया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रिश्तों की मर्यादा में रहती, मर्यादा को निभाती, तो शायद आज उनकी जान ना गई होती। तो मेरी बहनों, बस मैं आप सभी से यही गुजारिश है कि चरित्रवान बनिएगा, कभी भी ऐसी चीजों में मत फंसिएगा, अपनी गृहस्थी को बर्बाद मत करिएगा। और जब आप कुछ चीजें ऐसे कर देती तो आपको लोग उस गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं और ताने मारना भी शुरू कर देते हैं कि जाओ, तुम अपनी पति की नहीं हुई तो तुम और किसी की क्या होगी। तो मेरी बहनों, चरित्रवान बनिए। कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो और आपको मेरा जो सुझाव है वो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।